नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये महान व्यक्तित्व किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न और हम सबके प्रेरणा स्रोत, भारत के महानायक, जिन्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकी, कोई संघर्ष इनके जीवन को रोक नहीं सका, इनकी सफलता को रोक नहीं सका और संघर्ष को इन्होंने अपने जीवन में मौज बना ली। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म अंग्रेजी शासनकाल में 14 अप्रैल को 1891 को एक सैनिक परिवार में होता है और महार जाति से संबंधित होते हैं। तो उस समय की तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां आप सब ने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा और इन्होंने उसको नज़दीक से देखा और झेला भी। उन सबको झेलते हुए ये आगे बढ़े हैं और इनके कदम कोई भी कठिनाई रोक नहीं पाई, कोई भी संघर्ष इनको रोक नहीं पाया और इन्होंने संघर्ष को अपने जीवन में मौज बना ली। तो ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हर इंसान, या यूँ कहें, इस सबसे बड़ी दुख की बात अब ये है कि अब कुछ जातियों ने इनको अपना सिंबल बना लिया है, जो कि गलत है। ये हर परेशान इंसान के लिए मसीहा हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और अमेरिका ने तो इनको नॉलेज ऑफ सिंबल कहा है, ज्ञान की शक्ति के प्रतीक हैं ये। अब ज्ञान की शक्ति के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से ये लोकप्रिय रहे और भारतीय इतिहास में ये महान विधिवेता, कुशल अर्थशास्त्री, संविधान निर्माता, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक, और ये महिला अधिकारों के बहुत बड़े पैरोकार थे। श्रमिक और किसानों के अधिकारों का समर्थन करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 32 डिग्रियां उस समय प्राप्त की थी और इनके जो समर्थक हैं, इनको भगवान मानते हैं, उनको भी शायद इनके विचारों का पूरी तरह से पता नहीं है, इनके कितने महान विचार थे, कितनी इनके पास डिग्रियां थी। उस समय इन्होंने 32 डिग्री प्राप्त की और जिनमें से 4 डिग्री तो पीएचडी वाली थी। हमसे तो एक नहीं होती जीवन में, ये 4 डिग्रियां पीएचडी वाली और टोटल 32 डिग्रियां थी इनकी। 4 में से भी 2 इकोनॉमिक्स में थी, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की, जो कि अमेरिका में है, और एक कानून से संबंधित थी जो ब्रिटेन से है, और एक भारत की विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त की थी। 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। क्या हम डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपना सकते हैं? क्या इतनी नॉलेज और इतना ज्ञान क्या हम ले सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को वास्तव में हमें फॉलो करना है तो इन सबको भी हमें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटी सी कठिनाई आते ही, छोटा सा संघर्ष हमारे सामने आते ही, छोटी सी बाधा हमारे सामने आते ही हम रास्ता बदल लेते हैं, ये हम सबको पता है। तो क्या इस इंसान के सामने इतनी संघर्ष, इतनी चुनौतियां होने के बावजूद इनका ये छोटा कार्य आप मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं था। शिक्षा के प्रति इनके विचार क्या थे? ये इनका कहना था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी शिक्षा इंसान को ताकत देती है, उसे नॉलेज ऑफ पावर। हमने ऊपर देखा था कि पावर ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की जो शक्ति है, उनके प्रतीक थे। अमेरिका ने तो इनको नॉलेज ऑफ सिंबल कहा था। तो व्यक्ति को शिक्षा निडर बनाती है, एकता का पाठ पढ़ाती है, अधिकारों के प्रति इंसान को जागृत करती है, संघर्ष करना सिखाती है और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ना यहाँ से सीख सकता है। अपने मानसिक स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई अगर इंसान लड़ना सीखेगा तो उसे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा उसके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस तरीके से समाज में शिक्षा के बल पे अपनी जगह बनाई, और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं हम, क्योंकि संविधान बनाने में इनकी केंद्रीय भूमिका थी। हालांकि इन पे आरोप लगाया जाता है कि उसमें 389 सदस्य थे, लास्ट में विभाजन के समय फिर 299 सदस्य रह गए थे, जिनमें से कहने का मतलब 15 महिलाएं थी, 26 एससी के थे, 33 एसटी के कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे या प्रतिनिधि, जिनको हम बोल सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि
ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य भी थे। ये समिति महत्वपूर्ण थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय के भारतीय परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार व्यक्तियों में थे, कानून के जानकार थे और संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका होने के कारण हम इनको संविधान निर्माता मानते हैं। अब ये डाउट हमने कर लिया है। अब महिलाओं के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या विचार था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के बहुत बड़े समर्थक थे। कोई भी महिला मुझे सुन रही है तो उनको ये पता होना चाहिए कि समाज की प्रगति या समाज में अधिकारों के लिए सिर्फ उन्होंने SC/ST महिलाओं के लिए आवाज़ नहीं उठाई। हर एक वो महिला, चाहे वो जनरल हो, चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश का पहले हम बात कर चुके हैं, उनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी और महिला अधिकारों के कारण ही आज हमें पढ़ने का अवसर मिला हुआ है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए अकेले उस समय इन्होंने आवाज़ उठाई और महिलाओं अधिकारों के लिए काम किया। अन्य सभी लोगों ने उस समय इनका विरोध किया था और उस समय हिंदू कोड बिल, जिनको धीरे धीरे टुकड़ों में पास किया गया, उसके बहुत बड़े हिमायती थे। हिंदू कोड बिल ये संसद में लेके आए थे और उसको उस समय पारित नहीं कर पाने के कारण उसका बड़े स्तर पर विरोध हुआ, तो इन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इतने नैतिकता इनमें थी, इन्हें पद का लालच नहीं था। महिला अधिकारों के लिए इन्होंने अपने कानून मंत्री का पद भी छोड़ दिया था। उन्होंने केवल हिंदू शूद्र महिला से के लिए ही नहीं किया, बल्कि देश की हर एक महिला जिनके अधिकारों की इन्होंने बात की है। बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण ही आज महिलाओं को पढ़ने का अवसर मिला हुआ है। अपने अवसरों का सदुपयोग करें और आगे बढ़ें, आर्थिक ताकत बने, देश की GDP में, अपने घर की GDP में योगदान दें। तमाम विकट परिस्थितियों को, हाँ, मतदान का अधिकार उस समय के विकसित देशों में, यूरोपीय कंट्रियों में भी महिलाओं को बराबर का अधिकार प्राप्त नहीं था और 1950 का संविधान निर्माण किया गया। उस समय भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दे दिया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को हमने शामिल कर लिया था। हमारे संविधान निर्माताओं की इतनी बड़ी सोच थी। और अरस्तु, जिसको हम राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं, ग्रीक विचारक, जिनको उन्होंने 150 संविधानों का अध्ययन किया था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपना संविधान बना उस समय 60 संविधानों का अध्ययन करके फिर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संविधान को हमारी संविधान सभा के द्वारा और उसको शामिल किया गया। ऐसे उसकी यूँ नहीं कि ये भी आरोप लगाया जाता है कि ये उस समय सिर्फ विदेशी नकल था, ऐसा कुछ भी नहीं है। 60 संविधानों का अध्ययन करना कोई छोटी बात नहीं है। तो हम कहें, हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संघर्ष करना, अपने एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से हमारी जो एजुकेशन है उसको बढ़ाएं, शिक्षा का जो स्तर है वो किस तरीके से हम अपना उच्च करें, तमाम विकट परिस्थितियों को झेलते हुए किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल भारत बल्कि विश्व जगत में अपनी पहचान बनाई। समाज के हर युवा शक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो छोटी सी समस्या आने पे हिम्मत हार जाते हैं और गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, यानी अपना रास्ता बदल लेते हैं। हर युवा शक्ति को महान विभूतियों की जीवनी अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर मेरा ये थोड़ा बहुत भी आपको जीवन में आपको मोटिवेट कर रहा हो, ज्ञानवर्धक रहा हो, तो कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी तरीके की जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स।